ही पर होते हैं, लेकिन हर परिंदा एक जितनी बुलंदी पर नहीं उड़ सकता, क्योंकि कौन सा परिंदा कितनी ऊंचाई तक उड़ पाएगा ये पर नहीं उस परिंदे का एटीट्यूड तय करता है। कुछ परिंदे सारी जिंदगी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ने में गुजार देते हैं। वो कभी भी हवा का सीना चीर कर आसमान की बुलंदियों तक नहीं जा पाते। वो तेज हवाओं का मुकाबला नहीं कर पाते, जबकि ईगल हमेशा तेज हवाओं की, तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफान की तरफ ट्रैवल करता है जहां बाकी परिंदे तूफान से डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं। ये उस तूफान के अंदर घुस जाता है। ये उन तूफानी हवाओं को इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकरा कर गिरने की बजाय उन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। उन पत्थरों को अपने लिए रुकावट समझने की बजाय उन्हें अपने लिए सीढ़ियां बना लें। जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती है। और दोस्तों, यही बात ईगल को परिंदों का राजा बनाती है। ईगल इतना ऊंचा उड़ता है, इतनी बुलंदी पर चला जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है, उस बारिश और तूफानी हवा से ऊपर चला जाता है। वो मुश्किल से बचने के लिए इतना बुलंद हो जाता है कि मुश्किल उस तक पहुंच ही नहीं पाती। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि जिंदगी में जो तूफान आते हैं, टफ टाइम्स आते हैं, जो तकलीफें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, उनको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जिंदगी में आने वाले तूफानों की वजह से हम बुलंदियों पर जा सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से छुपने की बजाय, उनसे बचने की बजाय उनका सामना करें। अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इतना बुलंद कर लें कि जिंदगी की मुश्किलें और लोगों के मनफी रवैये आपका कुछ न बिगाड़ सकें। दोस्तों, एक ईगल की उम्र 70 साल के करीब होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इतनी लंबी उम्र तक जिंदा रहने में भी एक राज है, एक सबक है जो ईगल हमें सिखा कर जाता है। दोस्तों, ईगल जब 40 साल का होता है तो उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंजों के नाखून घिस जाते हैं, उसके पर इंतहाई भारी होकर उसके सीने के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे उड़ान भरने और शिकार करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब ईगल के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो भूखा मर जाए और या फिर अपने आप को बदलने के लिए एक तकलीफ दे मरहले से गुजरे। और ईगल मुश्किल रास्ता चूज करता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच के निकलने का। वो भूखा प्यासा रहता है। जब नई चोंच निकलती है तो ये उसके साथ अपने पंजों के घिसे हुए नाखून उखाड़ देता है। इंतहाई दर्द और तकलीफ सहते हुए ईगल एक एक करके अपने सारे पर भी नोचकर उखाड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे लंबी उम्र तक जीना है तो ये तकलीफ सहनी ही पड़ेगी, इस तकलीफ से गुजरना ही पड़ेगा। और फिर ये वहां इंतजार करता है नए नाखूनों के निकलने का, नए परों के उगने का। और इस तरह ईगल ये तकलीफ उठाने के बाद एक तरह से नया जन्म लेता है और मजीद 30 साल तक जिंदा रह पाता है। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अपनी जिंदगी को बदलना बहुत जरूरी होता है, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी जिद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। इसलिए ईगल की तरह हमें भी अपनी जिंदगी से माजी की बुरी यादों, बुरी आदतों को उखाड़ देना चाहिए। हर उस चीज को जो हमारी तरक्की की राह में, एक बेहतर जिंदगी की राह में रुकावट है, बोझ है, उसको उतार फेंकना चाहिए।
اپنے آپ کو بدل کر ہی ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔